और जब शुद्ध आत्मा से कोई काम होता है तो जब तक सब मिलकर उस दिशा के अंदर गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो वो मेहनत करी हुई भी कई बार खराब हो जाती है। और दुर्भाग्य हमारे देश का कई बार बहुत गंभीर विषयों का भी राजनीतिकरण हो जाता है। मैं तो अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आप सभी की सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से सरकार नए नए तरीके आगे लेके आ रही है हम उनको अपनाने का काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आप घरौंडा के अंदर आए, मैं दोबारा आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत प्रेरणा मिलती है हमें आपके इन शब्दों से, धन्यवाद। और अब समय आया है किसानों को पुरस्कृत करने का। वो किसान जिन्होंने विभिन्न तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाई और दूसरों के लिए एक ऐसा उदाहरण बने हैं तो ताकि दूसरे किसान भी उनको देख के आज खड़े हों, उन तकनीकों के बारे में समझते हैं और उन पर काम करने की चाह को जोड़ेगा तो न केवल वो भविष्य के लिए अपना एक तरक्की का रास्ता चुनेगा बल्कि कमाई भी जो एक बढ़ती है, आय जो बढ़ती है वो भी इसी माध्यम से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आने वाला जो समय है, चाहे वो पानी का अभाव हम कहें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का कहें, ग्लोबल वार्मिंग कहें, जो एक परिवर्तन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मौसम के अंदर जो है, ये सब का असर जो है वो किसानी के ऊपर पड़ता है। और एक नई तकनीक से जुड़कर आज इतनी पैदावार जो किसानों की बढ़ रही है, अभी यहाँ पर जिन किसानों को जो सम्मानित किया गया वास्तव में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और 2-2, 3-3 लाख से लेकर 5-5 लाख रुपए पर एकड़ तक भी किसानों की आमदन जो है और इससे ज़्यादा भी जो प्रति एकड़ आय जो किसानों की हो रही है नई तकनीक से जुड़कर। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से प्रगतिशील किसान होना सबके लिए ज़रूरी है और जितने भी जो किसान हैं वो ये प्रयास करें कि जो भी नए तौर तरीके हैं उनको समझने का प्रयास करें। जो सरकार की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग लें और आने वाले समय में सही तरीके से ज़मीन का भी की सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, पानी बचाने की भी ज़रूरत है और भविष्य को देखते हुए, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेला है ये बहुत लाभकारी सभी किसानों के लिए है और इंडो इजराइल केंद्र जो घरौंडा के अंदर है ये वास्तव में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हो रहा है और हज़ारों की संख्या में किसान पूरे हरियाणा प्रदेश से आकर यहाँ पर उनको लाभ होता है। और यहाँ पर किए हुए जो कार्य हैं उसका जब किसानों को जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से वो उनको अपनाते भी हैं और उससे आगे बढ़ते भी हैं। और आज पानी को भी बचाने की ज़रूरत है, पर्यावरण की रक्षा करने की भी ज़रूरत है और जो मौसम का जो बदलाव है ये एक वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ जो एक मार्केटिंग की बात है तो आज सीधा किसान को मार्केटिंग के अंदर आने की आवश्यकता है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो खुद मार्केटिंग करनी जिन्होंने शुरू की है और उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। और मैं समझता हूँ कि जब भी इस दिशा में किसान आगे बढ़ेगा, शुरुआती दौर में वास्तव में कुछ मुश्किलें आती हैं, हिचकिचाहट भी होती है, नया रास्ता मगर जब बनता है तो आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयासरत है, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए जो कार्य किए जा सकते हैं और जितनी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, हर चुनौती को देखते हुए वो सभी कार्य हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। और मैं खास तौर पर किसान भाइयों को जरूर कहूँगा कि वो नए रास्ते बनाने का काम करें, जो रास्ते सरकार बना रही है उसके ऊपर आगे बढ़ने का काम करें ताकि आने वाले समय में जो उनकी मेहनत है उसका कई गुना फल वो ले सकें। पर पूरे प्रदेश भर से जो बागवानी के उन्नत किसान हैं या जो ऐसे किसान जो बागवानी अपनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस केंद्र पर जितनी भी हमारी नवीनतम तकनीक यहाँ पर प्रदर्शित की हुई हैं उन्हें बड़ी रुचि लेके वो सभी तकनीकें देखी हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनसे विचार विमर्श किया है। यहाँ पर अभी टेक्निकल सेशन में
जो भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई है उनका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब अब जो किसानों का इंटरेस्ट है बागवानी की तरफ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, यूके और जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने की बातचीत चल रही है, क्या कुछ प्रोजेक्ट जी, है? हरियाणा सरकार ने जापान के साथ एक प्रोजेक्ट किया है जो लगभग 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी। तो अभी वो प्रोसेस में है और ये लगभग फाइनल होने वाला है। इसमें जो हमारा सप्लाई चेन का है, पैदावार से लेके और एक्सपोर्ट तक की जो भी प्रोसेस है, जिसमें भी जिस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिस तरह की किसानों को वहाँ पर आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जिस भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग है या वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की ज़रूरत है, उस तरह की सारी गतिविधियाँ, उस तरह के कार्यक्रम इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। तो यूके में देखिए, अब जो भी है पैदावार के बाद की जितनी भी अपनी प्रक्रिया है, जैसे फसल को एक जगह इकट्ठा करना, कटाई उसकी छटाई करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, अगर एक्सेस है तो मार्केट में उस दिन नहीं ले जा पाए उसको स्टोर करना, उस तरह के पैक हाउस स्थापित करना, उस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए यूके के साथ एक प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने साइन किया है। और उस प्रोजेक्ट में ये सारी की सारी सुविधाएं और किसानों तक जो जानकारी की आवश्यकता है, पहुँचाने की आवश्यकता है, वो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी पहुँचाई जाएंगी और वहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी इस सेंटर के ऊपर। डॉक्टर साहब, किसानों का ये कहना है कि अभी तक डबल आमदनी नहीं हो पाई है, इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? ऐसा नहीं है, आमदनी तो बढ़ी है, किसानों की बढ़ रही है, डबल भी हुई है। आप यहीं पर देखो ना, किसान क्या क्या अभी बोल रहे थे। किसी किसान ने कहा कि 1 एकड़ से जहां मुझे दूसरी फसलों से लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आमदन होती थी, नेट हाउस में अगर वो कर रहा है 6 लाख, कोई तो 10-10 लाख भी आपके लोगों के सामने बता रहा है। इस तरह की तो आमदनी तो बड़ी है। देखिए सरकार क्या करती है, खेती तो किसान ने करनी है, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए उसको तकनीकों से जोड़ना है, उसको सब्सिडी सपोर्ट चाहिए, जिस भी तरह की सुविधा चाहिए, ट्रेनिंग की सुविधा चाहिए, वो सारे की सारी यहाँ पर हरियाणा में उपलब्ध हैं। भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की बहुत ही किसान कल्याणकारी ऐसी योजना चली हुई है, जिनमें मतलब किसी भी ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो किसान को चाहिए वो उसके अंदर उपलब्ध है। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो और जिसमें सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। किसी भी तरह की गतिविधि है, हर गतिविधि के ऊपर सरकार का सपोर्ट है। धन्यवाद सर। जल्दी जल्दी आप आए प्लीज। श्री अमित गुप्ता जी, गांव दीपालपुर से। श्री आलोक जी, श्री सोमनाथ जी, सुनो फूलचंद, गांव मिलपेड़ा से। जैसी तकनीकों को अपनाया, जल्दी आप आए। हमें श्री संदीप कुमार जी, सनो भीम सिंह। हिसार से श्री कुलदीप सिंह जी, सनो श्री धर्मवीर। श्री प्रवेश कुमार, सनो विजय सिंह जी, ससरोली। हम कर रहे हैं टूरिज्म के क्षेत्र में। श्री धर्मपाल जी, सनो रविराम जी, जिला झज्जर से। इसके बाद श्री शहजादपुर, जिला अंबाला। जिला पंचकुला से श्री विकास कुमार, सनोफ श्री मदन लाल, गांव गोडी कोठा। ये सीड प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करते हैं हमारे किसान। एक बार श्री साजन, सनोफ बलविंदर सिंह, जिला पंचकुला, सनोफ श्री भोरे सिंह जी। डिस्ट्रिक्ट नारनौल से श्री ओम प्रकाश जी, सनोफ श्री जीलाल।
नारनौल से श्री सुंदर सिंह सनोप कृष्णचंद्रा जिला फतेहाबाद से, मिलनपुर लोहानी खेड़ा भिवानी, श्री बलदेव सिंह फिरोजपुर जिरकानू से। और किसानों का जो लकी ड्रा है वो श्री तेजपाल श्री दिलेर सिंह औरंगाबाद जिला पलवल से, जिनको सब्जी रतन से नवाजा। तकनीकों का प्रयोग करके हम अपनी गुरजीत सिंह जी, भाई साहब भैया जी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए, जो दिन रात सभी लोगों की सेवा में लोग जुटे रहते हैं, आदरणीय श्री हरविंदर कल्याण जी। आपने अपनी पर्चियों को संभाल के रखें, निकाल लें, एक बार देख लें आपका नंबर क्या है। अभी मैं यहाँ से नंबर बोलूंगा। 1113 नंबर पहला हमारा किसान है जो आज के इस लकी ड्रॉ में विजयी रहा है। 1113 किस किसान भाई के पास है, क्या उपस्थित है? आप एक बार हाथ खड़ा करें। 1113 नंबर कोई है?